आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। निश्चित है कि आपकी आदतें आपकी भविष्य को जरूर बदलेंगी। निश्चित है कि आपकी आदतें आपके भविष्य को जरूर बदल देंगी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ पर। बच्चों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम की बात वहीं से करेंगे जहां पे अपने प्रीवियस लेक्चर को मैंने क्या किया था, एंड किया था। वहां पे कुछ नए टॉपिक्स की मैंने बात की थी। उस नए टॉपिक्स के आई होप मैं समझता हूं कि आप वहां पे देखे होंगे वीडियो को और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने इक्विवेलेंट नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इक्विवेलेंट नंबर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उस नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एसएमएस के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि कहना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक अच्छी सी लाइन लिखते हैं कि आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। निश्चित है कि आपकी आदतें आपकी भविष्य को जरूर बदलेंगी। निश्चित है कि आपकी आदतें आपके भविष्य को जरूर बदल देंगी। ओके, तो इस स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर, जहां पे मैंने आपको बताया है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल्स जानने वाले हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही कुछ नया सीखने वाले हैं आज हम यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास इसका कुछ वैलेंस। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि सारी चीजें, नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्वा है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब चीजें क्या होंगी, वही होंगी, बट क्या होगा, नंबर में चेंजिंग होगा, चीजें वही आएंगी। चाहे आप काट पीट के रखोगे जब, तो चीजें वही आएंगी भैया। किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम राइट करेंगे तो कुछ फ्रैक्शंस होंगे, उन फ्रैक्शंस के क्या होंगे हमें बोलेगा क्वेश्चन में कि आप क्या करिए, यहाँ पे राइट करिए क्या, कुछ इक्विवेलेंट नंबर राइट करिए। जैसे नंबर में पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया था 4 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट, 6 इक्विवेलेंट, आप राइट करिए इन सारे नंबर्स का फ्रैक्शंस जो दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या क्वेश्चन में, कह रहा है डेफिनेशन में, रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी रेशनल नंबर ये जरूरी नहीं है कि इसके फॉर्म में ही हो। किसके? पी बाई क्यू के फॉर्म में प्यारे बच्चों, किसके फॉर्म में हो? पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये जरूरी नहीं है कि कोई रेशनल नंबर इसी के फॉर्म में केवल हमेशा दिया हो। बस क्या होता है, इसका एक डिनोशन है, एक सिंबल है कि कोई भी रेशनल नंबर इसी के फॉर्म में होता है। प्यारे बच्चों, क्या मुझे बताओ 2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? ये भी तो है, जरूरी नहीं। बताओ, इसके नीचे बस केवल मान लिया जाता है कि सर ये 1 है तो इसके फॉर्म में माना जाता है। ठीक है, वही बोल दिया इसने कि ये जरूरी नहीं कि जो रेशनल नंबर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इस यूनिक तरीके से पी बाई क्यू के फॉर्म में किया जाए। ओके, फिर कह रहे हैं, इन्होंने बता दिया है कि जो पी और क्यू हैं प्यारे बच्चों, क्या हैं, जो पी और क्यू हैं, कोई हमारे पास इंटीजर नंबर भैया। अब इंटीजर नंबर आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया अपने प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे सीखिए क्या है इंटीजर नंबर। बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इंटीजर नंबर होते हैं वो माइनस में भी होते हैं और वो प्लस में भी होते हैं भैया। किस में होते हैं? माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं भैया। तो वहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे देख लेंगे कि क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ये मैम जी हमें समझा रही हैं, क्या कह रही हैं कि इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों हम लोग कैसे राइट करेंगे। ये मैम सी बहुत ही प्यारी सी मैम है, देखिए जरा यहाँ पे, ये अच्छी सी लग रही भी हैं और यहाँ एग्जाम्पल दे रही हैं अपना। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया, जरा देखिए। इन्होंने एक नंबर लिया, वो है 3/4। क्या भैया? 3/4 इन्होंने एक नंबर लिया है। क्या लिया? 3/4। ओके, इन्होंने बोला कि हमें इसका कुछ क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने, चीजें वही, हमने बताया ना, चीजें वही, बस नंबर चेंज होंगे। आप अभी देखिएगा, अगर हम आपको दिखाना चाहें यहीं पे, तो प्यारे बच्चों 3/4, फिर इक्वल है 6/8, इक्वल है 9/12, इक्वल है 12/16, इक्वल है डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे ETC नंबर्स हम अगर क्या करें फ्रैक्शन में इन्हीं का राइट करे जाएं 3/4, तो अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें, क्या करें प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करें इन नंबर को, तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास 6/8 है, इक्वल 9/12 है, इक्वल 12/16 है। अगेन यहाँ पे डॉट डॉट करके बहुत सारे नंबर्स लिए गए हैं। ये कह रहे हैं 36/44। बताओ, ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बताओ ये सारे नंबर 3/4 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इनको अगर हम डिवाइड करें, बताओ प्यारे बच्चों, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12,
3 4 जा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा और 4 4 जा 16। और यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए, यहाँ पे अगर डिवाइड करें हम कितना 3 आना चाहिए ना, तो किसके टेबल में आता है 12 3 जा 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। बताओ आएगी नहीं। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें प्यारे बच्चों 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4 भैया, अगेन डॉट डॉट करके हम ऐसे चल के 3/4, यानी जितने भी यहाँ पे इस नंबर जो 3/4 था, जितने भी इक्विवेलेंट नंबर राइट किए गए थे प्यारे बच्चों, बताओ वही चीज़ सेम लिखा है कि नहीं। बस डिट्टो सेम वही होगा, बट केवल क्या होंगे, नंबर्स में चेंजिंग होंगे भैया। किस में चेंजिंग होंगे, नंबर में चेंजिंग होंगे। ओके, आइए हम आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इनका लेते हैं भैया। क्या लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है भैया कि आपको राइट करना है 2/5। 2/5 को क्या राइट करना है, 3 या 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना भैया। कितने, 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है इनका। तो हम कैसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए आप कुछ मत करिए भैया, आप कुछ मत करिए, जो नंबर आपको दिया गया है इसी नंबर में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर सेम मिलेंगे, तो हम 1 से ना करके उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 से करेंगे तो डिटो सेम नंबर मिलेगा, नंबर में फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग ही नहीं होगी। जब भैया नंबर में कोई चेंजिंग ही नहीं तो मतलब क्या है, नंबर तो बदलना चाहिए ना। तो नंबर जब बदलेगा तभी तो बातें कर पाएंगे हम लोग। जरा बताओ 2/5 है तो हम क्या करें, यहां पे देखो 2 इंटू 2 कर लेते हैं, और यहाँ 5 था इंटू 2, क्योंकि सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ये जो ऊपर वाला हमारा है क्या है, नॉमिनेटर है, और जो नीचे वाला है मेरा क्या है भैया, डिनोमिनेटर होता है। आप सभी जानते होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि क्लास 3rd 4th 5th में ही पढ़ लिए होंगे भैया इनके बारे में। तो आओ हम देखते हैं कि क्या होगा। अब प्यारे बच्चों इनको बहुत ही अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास पहला मिल गया। ऐसे ही आप अगेन क्या करिए प्यारे बच्चों कि जो 2/3 है इसी में क्या करिए, अगेन अभी आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, 3 से भैया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ओके, आइए ये क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ये मिल जाएगा आपको। आगे और देखिए कि आपको 5 राइट करना ना, 5। अगेन आप बताइए 2/5 को अब हम 2 से पहले किए, फिर 3 से, अब अगेन हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20, ये भी आपका आ गया। एक और आ गया, 3 मिल गए। देखो 1 2 3, 3 मिल गया। अभी आपको 2 फाइंड करने हैं। अब अगेन बताओ 2/5 इनमें मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर से, ये 4 आया है, अगला नंबर होगा हमारा 5, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ओके, तो एक नंबर हमारा ये भी मिल गया। ओके, 4 हो गए। एक और हमें फाइंड करना है 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जिनकी हम बातें कर रहे हैं। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे अभी हम 5 से मल्टीप्लाई किए, अब यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो नंबर क्योंकि डिवाइड करोगे 2/5 ही तो आएगा, बस राइट करते हुए आपको चले जाना है, बाकी कुछ नहीं करना बबुआ। अरे जो बोला समझे कि नहीं समझे, बताओ जरा। अब जरा बताओ 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। बोलो बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इनको हमें राइट करना है, तो कैसे हम राइट करेंगे, देखो जरा कैसे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, किसकी बारे में बात करने जा रहे हैं, सोचो जरा। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका आंसर हम कैसे राइट करेंगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। आंसर 10 10 दा 5 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ
2/5 इज कितना हो जाएगा भैया? 2/5 का जो नंबर आपके पास आए हुए हैं इन्हें लिख दो। क्या है भैया? 4/10, 6/9 और उसके बाद 8/20, 8/1 मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पे जरा आप थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? 5 कर लीजिए। क्या करना है? 5 करना है, ठीक है। तो 5 करेंगे तो कितना आ जाए प्यारे बच्चों? यहाँ बताओ। तो 5 करें, 5 3 जा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। बस यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? 15 लगा देना है। ओके, क्या लगा देना भैया? 15 लगा देना है। ओके, आइए अगला हमारा क्या होगा जरा बताओ यहाँ पे। अगला हमारे पास क्या होगा? 8/20। क्या होगा? 8/20 हो गया 10/25, 10/25 एंड 10/25। ओके, एंड लास्ट हमारा क्या बच रहा है? 12/30। क्या होगा? 12/30। ये रहा आपका आंसर। ये आप आंसर राइट करोगे ऐसे इस नंबर का। और हम लेते हैं इसी में थोड़ा और बढ़ाते हैं आपके लिए, ठीक है। क्या बढ़ाते हैं? और फाइंड करते हैं रेशनल नंबर। ओके, क्या होंगे हमारे पास रेशनल नंबर? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जरा बताओ बेटा। इनका अगर पूछ लिया जाए आपसे, माइनस 5/7 के आपको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना भैया। कितना फाइंड करना है? 3 फाइंड करना है भैया। तो क्या करोगे जरा बच्चों, यहां पे आप जो माइनस देख रहे हैं इनसे आप डरिएगा नहीं, इनसे नो डिस्टर्बिंग आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सर एक नंबर ही तो फ्रैक्शन में तो लिखे हैं 5/7, हम माइनस मल्टीप्लाई लगाते हुए चले जाएंगे सारे नंबर्स में, नो प्रॉब्लम। वही सारे तो क्या होंगे हमारे पास? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे बाबू। क्या होंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। अब जरा मुझे बताओ, अगर राइट करना है मुझे कि -5/7 का, तो -5/7 का हमें पहला क्या करें? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही बातें 1 से मल्टीप्लाई करें नंबर सेम मिलेगा, को हम करेंगे नहीं, हमें कुछ न्यू मिलना चाहिए ना, तभी तो होगा। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, यानी माइनस का 10 और बाई 7 2 जा 14 आ गया। ये एक मिल गया। अगेन आपको क्या करना है? -5/7 का मल्टीप्लाई अगले नंबर से हम कराते हैं। अपने नंबर्स में जो अगला नंबर है 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। जरा बताओ प्यारे बच्चों, -15, 5 3 कितना होगा? 15 होगा, लेकिन माइनस है माइनस लगा लो, 7 3 21 आ जाएगा। एक हमारे पास ये आ गया, 2 हो गए। एक और फाइंड करना है किसका? -5/7 का हम अगले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब जरा मुझे बताओ कितना आएगा? 5 4 जा 20, माइनस लगा दो, 7 4 जा 28। ये आपका क्या आ गया भैया? 3 क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मिल गए। कितने? 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यहां लिखिए 10 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/7 इज क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले हमारे पास क्या आया है? -10/14, -10/14। दूसरा क्या आया है बताइए? -15/21 एंड भैया एंड क्या आया हुआ है? -20/28, -20/28। ये रहा आपका क्या भैया? आंसर। ऐसे आप अपने कॉपी में छाप दीजिएगा जब आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप का, तो ठीक है। आगे हम बात करेंगे कुछ आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं यहाँ पे। क्या छोड़ूंगा आपके लिए? होमवर्क छोड़ूंगा। अगर आपको यहाँ पे होमवर्क दे देंगे और आप प्रैक्टिस करिएगा जरूर, ओके, घर पे। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं। फाइंड द 4 इक्विवेलेंट रेशनल
रैशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है, फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो भैया क्या है, पहला हमारा फ्रैक्शन मान लेते हैं। आपसे बोल दिया गया कि सर 9/11 का निकालिए। दूसरा बोला जा रहा है, दूसरा बोला जाएगा आपसे कि सर आपसे बोला जाए -11/13 का निकालिए। तीसरा बोला जाए सी, आपसे बोला गया कि सर आप मुझे 4/7 का निकाल लीजिए, ठीक है। डी बोला जाए -5/11 का निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिए, ठीक है, अपने घर पे जहां बैठे हैं आप वहीं पे ट्राई करिए अच्छा खासा लेकर के। बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की कि वहां पे क्या होने वाला है, कुछ हम नया सीखने वाले हैं अगले टॉपिक में। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या भैया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। वहां पे हम सीखने वाले हैं कि क्या होंगे इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को हमें क्या करना होता है, जब भी क्या करना हो लाइन पे क्या करना हो, शो करना होगा। भैया क्या करना होगा, शो करना होगा। तो यहां पे 2 केसेस अराइज होते हैं। कितने केसेस अराइज होंगे, 2 केसेस अराइज होंगे भैया। पहला केस वो होगा जब नॉमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और दूसरा केस ये होगा जब डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे 2 केस हमारे पास बनेंगे। इस कंडीशन में सीखना है हमें कि तब ये जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो कहां पे, नंबर लाइन पे देखा जाएगा, यही हमें सीखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा, जो पहला केस अराइज हो रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या है, कहना है कि इफ ए रेशनल नंबर, कोई आपके पास एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, एंड बोल दिया q0 = 0। अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो, डिफाइंड नहीं होगा ना भैया, डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम उसका रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे। जब कोई चीज हमें पता ही नहीं है तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बाबू, जरा बताओ। आगे हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। मान लेते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, उसी का केस पहला बता रहा हूं आपको। क्या है, कह रहे हैं इफ, अब आप जानते होंगे जो मेरे पास p/q है भैया, इन बाबू को हम बोलते हैं नॉमिनेटर। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर। और इन भैया को बोलते हैं हम क्या, डिनोमिनेटर। ये देखो, इस बात को याद रखिए। तो यहां पे कहना इनका ये है कि जब हमारा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, वही चीज यहां पे राइट किया गया। ओके, डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, नॉमिनेटर से। इस कंडीशन में जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो कहां पर लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा। ओके, तो ये बात हमेशा आप याद रखिए कि जब नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है भैया, तो वो ऑलवेज कहां पे, ऑलवेज, सदैव की मैं बात कर रहा हूं, वो ऑलवेज 0 से 1 और या फिर 0 से -1 के बीच में ही लाई करता है। ये डिपेंड करता है जो फ्रैक्शन आपका है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर भैया आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा तो वो रैशनल नंबर ऑलवेज कहां होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। कहां होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर वो फ्रैक्शन निगेटिव होगा तो वो कहां होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। ये ऑलवेज की बात है, किस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर। ओके, इस कंडीशन पर। आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि इनको रिप्रेजेंट करना हमें नंबर लाइन पे, मान लेते हैं मेरे पास 3/8 आ गया। अब यहां पे चेक करिए नंबर पहले क्या है, जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं ये फ्रैक्शन सर पॉजिटिव है। क्या है, पहला शर्त तो ये हो गया, क्या है, पॉजिटिव है। अब पक्का पता हो गया 0 और 1 के बीच में ही आएगा, है ना, कंफर्म, डन। ओके, अब बात करिए, देखिए यहां सर, अब आपको दूसरा टाइप में ये सीखना है कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास जो नॉमिनेटर है यानी जो 3 है, क्या है, हमारे पास जो 3 है वो क्या है, 8 से छोटा है। तो बात समझ में आया कि नहीं, यही तो हमारा क्या है, नॉमिनेटर है, और ये मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है, dn। ठीक है, अब आप जरा मुझे बताओ कि इनको अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कहां पे रिप्रेजेंट करना है भैया, नंबर लाइन पे। ओके, तो सबसे पहले एक प्यारा सा आप ऐसे नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक रेखा लाइन ड्रॉ कर लिया।
अब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, मिड टर्म में कहीं मिड में, अब मिड में जाओ या ना जाओ क्योंकि आपको पता हो गया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मैंने बोल दिया कि सर ये मेरे पास है 0 और ये मेरे पास है 1 और ये मेरे पास है 2। ओके 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 सर, डन। अब बातें करते हैं। अब आपको करना क्या प्यारे बच्चों, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखिए कितना है, डिनोमिनेटर 8 है। बस क्या करिए, जैसे ही आपको जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो मिल जाए, उतना ही 0 और 1 के बीच में क्या कर लीजिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितने पार्ट में? इक्वल पार्ट में, यानी बराबर बराबर भागों में आप क्या कर लीजिए, उनको बांट लीजिए। कितनी बार? 8 बार। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों कि ये पहला 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 1 8। ओके, वो 8 हो गया। अब जरा मुझे बताओ इन नंबर को अगर हम लिखना चाहें, पहला नंबर, ये जो पहला पार्ट मुझे मिलेगा भैया वो मिलेगा 1/8, दूसरा मिलेगा 2/8, कॉमा लगाते रहिए, तीसरा मिलेगा 3/8, और आपको चाहिए क्या? 3/8 ही तो। अब आप लिखते चली जाइए और सारा लिखिए यहाँ पे, ये 3/8, ये 4/8 हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा, और ये 6/8 हो जाएगा, और ये 9/8 हो जाएगा, सॉरी 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, बोलो। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 8/8 होगा। जब 8/8 होगा भैया तो कट पिट के क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। जरा बताओ, तो यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो 7/8 तक हमें चाहिए क्या? हमारा फोकस कहाँ है कि फोटो में 3/8 की चाहिए। तो 3/8 कहाँ मिल रहा है प्यारे बच्चों? 3/8 आपको इस लाइन पे मिल रहा है, जरा देखो मिल रहा है 3/8 की नहीं? तो यही जो लाइन होगी, यही लाइन हमारी P पॉइंट होगी। क्या होगी? P पॉइंट होगी। और यही फ्रैक्शन जो हमारा होगा, जो P है, ये क्या है? फ्रैक्शन है 3/8। और ये हमारा ये जो 3/8 था वो यहाँ पे देखा जाएगा नंबर लाइन पे। ओके, अगला हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सर आपको एग्जाम्पल में बोला गया -2/7, इनको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भैया, नंबर लाइन पे। प्यारा सा कुछ मत करिए, एक प्यार सी लाइन ड्रॉ करिए, एक प्यारी सी लाइन ड्रॉ करिए। अब आपको माइनस, क्योंकि आप फ्रैक्शन चेक करिए, क्या फ्रैक्शन है भैया? फ्रैक्शन क्या है? निगेटिव है। और पक्का अगर निगेटिव है सर तो हम किधर चलेंगे? नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड। किधर चलेंगे भैया? नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में चलेंगे। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या मान लिया मैंने मान लिया सर यहाँ पे मेरा 0 है। क्या है? 0 है। यहाँ मैंने मान लिया सर -1 है, यहाँ मान लिया -2 है। और आपको पता है कि यहाँ पे किस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। तो सर यहाँ जो मेरे पास नॉमिनेटर है, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है बबुआ? छोटा है। छोटा है कि नहीं? बताओ यहाँ पे 2 7 से क्या है? छोटा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है? अब आप डिनोमिनेटर को पकड़िए, डिनोमिनेटर में कौन है? 7 है। क्या है? 7। अब आप -1 और 0 के बीच में क्या 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए भैया। कितने? 7 इक्वल पार्ट में। तो 7 इक्वल पार्ट में क्या होगा? जैसे मैंने माना, ये देखिए पहला हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 इक्वल पार्ट हो गए। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? अब जब फोकस करो, जिस नंबर को चाहिए ऊपर देखो वही नंबर तो यहाँ 3 था, हमने 3 यहाँ 1 2 3 पे चल गए। अब जरा बताओ आपको ऐसे, या तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7, माइनस का 6/7, माइनस का 7/7। तो माइनस का 7/7 क्या? -1 ही तो आएगा डिवाइड करने पर। तो आप कुछ मत करिए भैया, जो ऊपर में बैठे होते हैं ना राजा की तरह, उन्हीं को काउंट कर लीजिए। ये 2 है ना, 2 नंबर आप लेफ्ट में आ जाइए, काउंट करिए 1 2, बस मिल गया। यही तो हमारा क्या है? P है। और यही मेरा -2/7 है बबुआ। क्या? यही तो -2/7 है। बस ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आपके लिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस हम करेंगे अपने पीपीटी में, जब हम केवल क्वेश्चन का भंडार लेकर आपके लिए लाएंगे। ठीक है, वहां पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल हमने आपको ये टॉपिक समझाया है कि ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका? जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं भैया। ठीक है, दूसरा केस की हम बात करेंगे। आपको कुछ एग्जांपल्स हम देंगे जो आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। ओके, ये होमवर्क है, स्पेशल होमवर्क आपके लिए है कि -7/11 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 13/18। इनको आपको क्या करना है?
करना है। ओके, अगेन दो क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट केस क्या है बबुआ, नेक्स्ट केस की बात करेंगे। दूसरा केस क्या कहेगा उसकी चर्चा हम करते हैं। दूसरा केस हमारे पास कह रहा है इफ p ग्रेटर देन q, इसका मतलब कि हमारे पास जो नॉमिनेटर बाबा हैं वो डिनोमिनेटर बाबा से क्या हैं, बड़े हैं। नॉमिनेटर बाबा डिनोमिनेटर बाबा से क्या हैं, बड़े हैं। इस केस में क्या होने वाला है, तो वही लिख दिया गया इफ p ग्रेटर देन q देन द गिवन रैशनल नंबर लाई ऑलवेज एनीवेयर, लाइज एनीवेयर ऑन द नंबर लाइन। भैया कहीं भी जब ऐसे केस होंगे कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़े हैं तो वो नंबर लाइन पे वो फ्रैक्शन कहीं भी हो सकता है। ये डिसीजन हमें तय करना होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जो रैशनल नंबर दिया गया है बबुआ वो कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको सीखने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन आपको, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। ओके, एग्जांपल्स मेरे पास बाबू ये है, देखो जरा यहाँ पे मैंने बोल दिया सर मेरे पास है 7/3, क्या बोल दिया बबुआ 7/3। इनको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। कुछ मत करिए, सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। किस फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। अब बहुत सारे बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आता भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बाबू जरा देखो यहाँ पे जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है कुछ लाइक ऐसे होता है a/b/c, ऐसे कुछ बेटा होता है, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये कैसे आता है उन्हीं की हम चर्चाएं करेंगे आपसे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे 7 है, आप 7 को 3 से भाग लगाइए। 3 से भाग लगाओगे, अब जरा बताओ 3 2 जा क्या हो जाएगा बबुआ, 3 2 जा 6, सपरेट करोगे 1 आया, क्या आया 1 आया। तो जो हमारा ये होता है ये हमारा a होता है, यानी जो क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट वो हमारा a हो जाए, होल बन जाता है। और जो हमारा रिमाइंडर होता है बबुआ, क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वो क्या हो जाता है, वो हमारा b बन जाता है। क्या बन जाता है, b बन जाता है। यहां से लेकर आए देख लें। और जो हमारे पास ये होते हैं डिवाइजर, तो इनके ये आकर के हमारे पास पुनः वही चीज लग जाते हैं। ओके, आइए हम देखेंगे। अब जरा मुझे बताओ, अगर इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ प्यारे बच्चों, तो वही तो किया गया है। अब जरा बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बच रहा ना, 6 में कितना ऐड करें 1, तो 1 जब ऐड करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 हो जाए, 1 ही है, और नीचे कौन बैठा था 3। अब आपको ये कंफर्म पता चल गया भैया कि नंबर लाइन पे हमें कहाँ जाना है। तो कहाँ जाना है बाबू, तो कह रहा है ये 2 पहले चलो, कितना स्टेप चलो, 2 स्टेप चलो, 2 स्टेप चला। अब 2 स्टेप के बाद क्या होगा जरा देखो, यहाँ नंबर लाइन हम पहले बना लेते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ मान लेते हैं 0, और यहाँ मान लेंगे 1, और यहाँ मान लेंगे 2, यहाँ मान लेंगे 3, ऐसे। तो ये 1 2 3, ओके, यहाँ बात है। अब वो कह रहा है सबसे पहले आप क्या चलिए, 2 स्टेप चलिए। तो पहला स्टेप यहाँ से 0 से 1, 1 पे 2 स्टेप आगे, यहाँ पे पहुँच गए। ये कह रहा है ये तो कन्फर्म होगा। ओके, अब ये कह रहा है सर 1/3 जो बचा है हमारे पास, कितना, जो 1/3 बचा है। अब जरा बताओ ये क्या बन रहे हैं, वही कि जो 1 है वो ग्रेटर देन क्या, सॉरी लेस देन क्या है, 3 है। लेस देन कितना है, 3 है। यानी पहला वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई होगा, क्या होगा, जो पहले कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे हम वो अप्लाई होगा। तो भैया क्या होगा, इस कंडीशन में 2 और 3 के बीच में क्या करना आपको, 3 इक्वल, ये देखो डिनोमिनेटर में कौन बैठा है 3 ना, बस 3 इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड कर लो। तो बब्बू बताओ यहाँ 1 2 और ये 3, यही तो है। जरा बताओ, अब आपको करना, ऊपर कौन बैठा है 1, कौन बैठा है 1, बस आपको 1 स्टेप आगे बढ़ लेना है, 2 से 1 स्टेप। तो 2 से 1 स्टेप आगे मतलब यही तो, ये देखो 1 स्टेप। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा यही फ्रैक्शन दिया गया है यही हमारा p हो जाएगा बाबू, और ये कितना है 7/3 है, 7/3 है। तो भैया 7/3 को हम 2 और 3 के बीच में देखेंगे, और मेरे शर्त ये मंजूर हो गया कि मैंने बोल भी दिया था कि जब नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, उस कंडीशन पे जो फ्रैक्शंस होगा वो नंबर लाइन पे कहीं भी देखा जा सकता है। ओके, ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो आगे आप देखते रहिए, और आपके लिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे चर्चाएं कुछ और करेंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है बाबू कि -8/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करिए। तो जब इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बबुआ, तो 8/8 को हमें 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बाबू, 5 से। अब मुझे बताओ 5 1 जा 5, और यहाँ सेपरेट करो, कितना आएगा बबुआ, 3 आएगा। अब जरा मुझे बता दो बाबू कि यहाँ पे अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो क्या होना चाहिए, ये होल है ना, तो 1 होल,
और ये एक रिमाइंडर है तो 3, और जो आपका ये वाले बाबू हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ 5, कितना यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब इसको अगर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो 1/3/5 आएगा। ये बात समझ में आया। अब आप क्या करिए, एक प्यारा सा नंबर लाइन ड्रॉ करिए बाबू, प्यारा सा नंबर लाइन ड्रॉ करिए। और आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो आप यहाँ 0 मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए क्या 1 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 2 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 3 मान लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नो। अब आप जरा मुझे बताओ क्या होगा प्यारे बच्चों। होगा ये कि सबसे पहले ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमें कितने स्टेप पहले चलना है, 0 से 1 स्टेप आगे बढ़ना है। देखो एक है ना होल, होल में क्या राइट है 1, तो 0 से 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये है। अब कह रहा है 3/5 कहाँ होगा। अब आप प्रीवियस टाइप चीज़ों पे ध्यान दीजिए। उसने कहा जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, उस कंडीशन में बस इन्हीं दोनों के बीच में अप्लाई कर जाएगा ये नंबर। कौन सा, -8/5 1 मिनट। लेकिन याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि हमें क्या करना है, निगेटिव में जाना है। निगेटिव लगा लो, ओके, निगेटिव में जाने प्यारे बच्चों, याद रखना इस चीज़ को। तो निगेटिव में जाएंगे, देखो निगेटिव में गए कि नहीं गए। अब बताओ क्या होगा, ये जो होगा 1 स्टेप के बाद ही तो आएगा, 1 स्टेप के बाद। तो 1 स्टेप चल दिया, वो तो प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे भैया, ये 5 पकड़ो, 5 डिनोमिनेटर 5 छिपा हुआ है ना, इनको पकड़ो, इनको क्या करो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो बाबू, 1 2 3 4 5। ओके हो गया। अब आप ऊपर देखो कितना नॉमिनेटर में राइट है 3 स्टेप चल दो, कितना 3 स्टेप। पहला स्टेप 1 2 3, ये देखिए ये P है और यही आपका क्या है -8/5 है बबुआ, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऐसे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, वो आप अपने घर पे क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो ये लीजिए HW -7/4 पहला क्वेश्चन। B आपको दे रहे हैं हम 11/7, C 15/9। ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा। 3 क्वेश्चन जो हमारे पास हैं इनको आप अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करके और आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ओके, आगे हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या है, कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू डेसिमल। क्या करना है, जो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम ये चीज सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, बहुत ही प्यारा सा हंस रहा है, देख रहे हो, आपको बुद्धू बनाने वाला है कैसे। आप बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा प्यारे बच्चों, वो जानते ही नहीं कैसे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत सारी संस्था में पढ़ रहे हैं, अब किसका किसका नाम गिनाओ आपको, बहुत अच्छे संस्था में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये रिप्रेजेंट करना नहीं आता कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये नहीं जानते। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं, लगे रहिए यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। हम आपके लिए पहला एग्जांपल उठा रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है कि मान लेते मेरे पास 5/2 है, क्या भैया 5/2 है, इनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, रैशनल के नंबर के बजाय डेसिमल नंबर में। ओके, तो आइए हम सीखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले प्रोसेस सिखाते हैं, फिर हम आपको यही डायरेक्टली करके दिखाते हैं। ओके, तो प्रोसेस क्या भैया, ये है 5 और आपको डिवाइड करना है किससे भैया, 2 से, ये आपके पास आ गया। अब आप करिए क्या भैया, जरा बताओ, 2 2 जा 4, सर इनको हम सेपरेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। अब आप कुछ मत करिए बबुआ, केवल यहाँ एक डेसिमल लगाइए, और डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सर मेरे पास यहाँ आ गया 0, और बताइए 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा 10 आ गया, क्या आ गया 2 5 जा 10। अब इसके अलावा कुछ और आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा, कट गया। तो जरा मुझे बताओ, इसका रिप्रेजेंटेशन आप अगर डेसिमल में करना होगा तो बताओ बबुआ क्या हो जाएगी, 2.5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले हम बात करने वाले हैं, अगला एग्जांपल आपके लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हम देखने वाले हैं। मान लेते हैं आपको दे दिया क्या 7/3, क्या दे दिया बबुआ 7/3, इनको रिप्रेजेंट करना है। आप कुछ मत करिए, अगेन आप वही प्रोसेस अप्लाई करिए कि 7 को सर आप 3 से क्या करिए, डिवाइड करिए। तो बताइए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सपरेट करेंगे बबुआ 1 आएगा, 1 आएगा ना। अब जरा बताओ, आप पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, अगेन 1 आएगा, जब सपरेट करोगे फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, बताओ सपरेट 1 आएगा, अगेन आप 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ता जाएगा, 10, 3 3 जा 9,
मतलब बार बार नंबर अब रिपीट करना है, रिपीटेशन चालू हो गया। तो जब रिपीटेशन चालू होते तो कुछ नहीं बच्चों, क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है बबुआ, कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, बस उसी पे कुछ नहीं करते हैं, एक बार लगा देते हैं ऐसे बार। ठीक है, आओ यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है प्यारे बाबू ये आया 2.3। अब ऐसे चलते चले जाएंगे क्योंकि 3 ही तो बार बार आ रहा है, तो आप क्या करिए इस पे एक ऐसे प्यारा सा बार लगा लीजिए। इनका कहने का तात्पर्य है कि यही नंबर बार बार रिपीट करता हुआ इस रेल बनाता हुआ चला जाएगा बाबू। ठीक है, इसी पे बात करेंगे, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अगला एग्जांपल अगर मैं मान लूँ आपसे 4/9 इस पे चर्चा करेंगे। तो आप 4/9 को भी क्या करिए लीजिए और इनको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप वही काम पुनः अगेन कर लीजिए। किसकी बात है, ये देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 4 को 9 से डिवाइड करूंगा। अब मुझे बताओ ये 4 ये 9 है, ये तो छोटा है ना, तो जाएगा नहीं। आप टेबल पढ़ते हो किसी की 9 की टेबल में क्या 4 आता है? नो सर, मैंने तो ऐसा कभी सुना भी नहीं है। ये क्या बता रहे हो आप? अगर क्या बता रहे हो तो सुनो, क्या करना है, इसके पहले आप 0 पॉइंट लगाइए। क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट लगाएंगे बबुआ। क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट। तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 0। अब आप 9 की टेबल ले जाइए कि 40 आ जाए या 40 से लेस हो, लेकिन ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा नहीं होगा तभी तो काम बनेगा। अब बताओ 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 एबव हो जाएगा, इसलिए हम 9 4 जा कितना जा 4 जा बोल दिया 4 जा। तो बताओ कितना आ जाएगा? 36। सेपरेट करो कितना आ गया प्यारे बच्चों। अब आप बताओ 10 में से 6 जाएगा कितना बाबू? आएगा 4। और यहाँ 3 में से 3 जाएगा, खत्म। ये बताओ ये आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप इंड मत करिए क्योंकि आप पॉइंट बढ़ा दिए ना, पॉइंट लगाए हैं तो 0 और बढ़ाइए। यहाँ 0 40 आएगा, अगेन 4 फिर अगेन जाएगा कितना? 4 टाइम्स, फिर कितना आएगा? 36। सेपरेट करोगे बबुआ, फिर 4 आएगा, फिर 40, फिर यहाँ 4, फिर वही कहानी प्रोसेस फिर से। तो आप क्या करोगे, इनको लिखना कैसे है आपको बाबू? लिखना ऐसे है कि सर 0 पॉइंट और 4, क्योंकि 4 ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप क्या करिएगा 4 पे बाबू बार लगा लीजिए ऐसे प्यारा सा, बस इसका आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, डन डन, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये देखो, मान लेते हैं मेरे पास 2/3 है, 2/3 है बबुआ। कितना है? 2/3 है। अब आप इनको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे सर? 2/2 को 3 से भाग करो, भाग लगाओ, तो बताओ क्या आएगा बेटा? जाएगा? नो, नहीं जाएगा बाबू। क्या करेंगे हम? 0 पॉइंट बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? 0 पॉइंट बढ़ाएंगे। अब बताओ कितना हो जाएगा? 0 बढ़ेगा। अब बताओ 3 6 जा, अब बबुआ कितनी टाइम? 3 6 जा भैया 18, और सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा बाबू? 2। और पॉइंट लगा ही लिए हो, अब बार बार 0 बढ़ाते चले जाओ, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ 0 फिर से बढ़ेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 18 आएगा सर, फिर अगेन 2 आएगा माइनस करने पर, अगेन आप फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 3 6 जा 18। बताओ ऐसे आता चला जाएगा? नहीं। अगर आता चला जाएगा क्योंकि नंबर देख रहे हो यही मिलता हुआ चला जाएगा बाबू। अगर यही मिलता चला जाए तो एक ही नंबर तो रिपीट कर रहा है, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे भैया? इनका जो डेसिमल कन्वर्जन आया वो कितना आ गया? 0.6, और 6 ही बार बार आ रहे हैं तो इन्हीं पर बार लगा दो, बार बार आ रहे हैं तो। ठीक है, जो नंबर बार बार उसी पे बार। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। ऐसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर अगर निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना हो, आओ उनको भी लेते हैं, निगेटिव वाले को। निगेटिव क्या बाबू? जरा देखो, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने कहा -8/5, -8/5। इनको आपको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है भैया। डरो नहीं यार, डरना आपका काम नहीं, संभालना मेरा काम है, डरो नहीं। ठीक है, क्या है माइनस? देखो माइनस को भी भूल जाओ, क्या कर जाओ? माइनस डिट्टो भूल जाओ, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरा राका भाई 8/5 है। ओके, बस करना क्या है आपको? 8/5 को बबुआ आप डिवाइड कर लो, 8/5 को आप डिवाइड कर लो, जरा करो, जरा सोचो क्या होगा। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करो बाबू, 3 आएगा, 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 30 आया, 5 6 जा 30, खत्म सर, खत्म, इनकी कहानी ही खत्म। ठीक है, जब कहानी खत्म बाबू क्या आ गया? जरा बताओ 1.6 किसको भूले हुए थे? किसको भूले थे? माइनस को। माइनस लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बाबू। डरो नहीं, डरो नहीं। होमवर्क आपके लिए, तो ये लो होमवर्क, कन्वर्ट करिएगा डेसिमल में, होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए।
पहला क्वेश्चन 9/11, दूसरा क्वेश्चन बी -17/11, ऐसे कुछ। सी क्वेश्चन -1/7, ये ऐसे क्वेश्चन आपको अपने कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सॉल्व कर डालिए और कमेंट में अपने आंसर छाप डालिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। एक अगला टॉपिक हमारा क्या, अभी हम सीख रहे थे क्या भैया, क्या रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब हम सीखेंगे डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाबू जरा सोचो 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 सोचो। अगेन ये देखो भाभी जी फिर से आ गई, फिर से बता रही है आपको। क्या बता रही हैं, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, जो सोचो। ये भाभी जी फिर से कह रही हैं कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। बाबू किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, लगे रहिए। ठीक है, सिखाते हैं हम आपको। ठीक है, आइए मान लेते हैं पहला एग्जांपल बबुआ हमारे पास है 0.32, ऐसे। डरो नहीं, समझ लो, थमो यार प्लीज थमो। अब क्या करना है, ये 0.32 है, कुछ मत करो बाबू, जरा मुझे बताओ यही नंबर अगेन आप पुनः राइट करिए। सबसे पहले राइट करना है यही नंबर अगेन, तो 0.32, ये देखो पॉइंट है ना। अब बताओ इस संसार में बबुआ जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान ही तो होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जिनका कोई नहीं होता है उनका वन होता है। कौन होता है, वन। तो भैया इनके नीचे वन बिठा दो, बिठा दिया। बताओ 1 से डिवाइड करने पर 0.32 ही तो आएगा। क्या नंबर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या नंबर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो। अगर नहीं पड़ेगा तो डिवाइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा मुझे बताओ, अब भैया ये आपको काउंट करना है कि आफ्टर डेसिमल आपके पास कितने नंबर हैं, यही काउंट कर लो बस। ये एक बताओ 1 2 कितने हैं, 2 ही तो हैं, 2 ही नंबर तो हैं, जरा देखो तो 2 हैं, 2 0 लगाओ और पॉइंट को हटाओ। ठीक है, आओ क्या मिल गया बेटा प्यारे बच्चों, ये 32/100 मिल गया। क्या मिल गया, 32/100 मिल गया बबुआ। अब इनको क्या करते हैं, आप यहीं छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम मानते नहीं जब तक इनको सिंप्लीफाई ना कर दें। ठीक है, आओ हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों हम इनको किससे करेंगे, हम सबसे पहले इनको 4 से डिवाइड करते हैं। सर 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8/25। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा 0.32 का फ्रैक्शन क्या होगा, डेस क्या है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा 8/25। ये आ गया बब्बू आपका आंसर। आया, आई होप आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला एग्जांपल आपके लिए लेते हैं बाबू, क्या है हमारे पास, मान लेते हैं 3.824, ये है, कुछ मत करिए, डिट्टो मैंने सिखाया ना, यही नंबर आप अगेन क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए 3.824। ओके, अब आप क्या करिए वही प्रोसेस, नीचे एक बिठाओ, नीचे एक बिठाओ, डेसिमल के आफ्टर कितने नंबर पाओ और जितने नंबर पाओ नीचे लगाओ उतने जीरो। आओ अब बताओ 1 2 3, आफ्टर डेसिमल 3 नंबर्स हैं, आप क्या करिए 3 0 लगाओ, डेसिमल हटाओ, हटाओगे ना, डेसिमल हटा दो बाबू। तो जब डेसिमल हटेगा तो ये आ जाएगा 3824 और बाई बबुआ 1000। अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करें सबसे पहले, 2 5 जा 10 500, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा ना, तो 1 कैरी हो गया, तो 1 कितना 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन आपसे इसको 2 से डिवाइड करो, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, बताओ 2 2 जा 4 और यहाँ 1 कैरी बचा तो फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब जरा बताओ यहाँ पे 2 9 जा 18, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी 12, 2 6 जा, ये आ गया आपके पास। आया क्या बाबू, ये आया है 956 और बाई 250। अभी और छोटा हो जाएगा ना, और छोटा भी कर सकते हो, कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा और छोटा करिएगा। ओके, थोड़ा सा और छोटा करिए। ओके, और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो बाबू ऐसा आपको दे दिया गया,
मान लेते हैं कि 0.321 ये क्वेश्चन आपको दे दिया और इनको करना है, तो आप कैसे करोगे? डरो नहीं यार, कैसे डर रहे हो? बच्चों जैसी बात कर रहे हो, है ना। 0.321 डिटो सेम कॉपी राइट कर लिया, और कॉपी राइट करने के बाद बबुआ नीचे 1 लगा दिया। अब आफ्टर डेसिमल कितने हैं? आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? 3, 1 2 3, और जैसे ही 3 नीचे 3 0 को लगाओ, डेसिमल हटाओ, लग गया, हट गया। अब जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या बचा आपके पास? 3 2 1 और बाई 1000। अब इनको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड ही नहीं होंगे, जब नहीं होंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम आपके लेकर लाने वाले हैं कि क्या होंगे अगले कॉन्सेप्ट में, हम क्या सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, वहां पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और बने रहिए हमारे इस भविष्य के पथ के साथ, क्योंकि आपको मिलने वाला है भविष्य पथ पे ही सारे प्रॉब्लम की दूरी होने वाली है आपकी। तो इसे अंत करते हैं अपने इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।